जय माता दी। अब सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आगे की कथा। आगे की कथा में महिषासुर बोला, उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वरण कर लिया। उसी समय वह मंदोदरी देवयोग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था, उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह के कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मद्र नरेश चारुदेशना भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वह चारुदेशन बहुत दिनों तक उसी कामिनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था। सेरेंद्री ने यह बात मंदोदरी को बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपालंब दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था, तब मैं इसके शर्ट के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश यह क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया। मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ, तो वह दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊं, तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा और वहां पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके कालयोग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महिषासुर बोला, ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अपने पति के घर पर ही रह गई। अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः इस स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची बात है। मेरी यह बात मान लो। इसे ना मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुख पूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। है दैत्य, वास्तव में निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ। यह तुम निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महिष, मुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊंगी। अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी। मैं यह बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वह पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लोह मुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा।
तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे दूरधर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूरधर को मृत देखकर शास्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देख कर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अतएव वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा, किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला महिषासुर गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोहोमुख तीक्ष्ण क्रूर एवं सर्प सदृश बाणों से उसे बींधने लगी। तदंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने महद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वे बड़ी जोर से अट्टहास करने लगी। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा। अब महिषासुर ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाले शर्भ का रूप धारण कर लिया। उस शर्भ को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड़ग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महिष रूप धारण करके अपनी सींगों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सींगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत हो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझती हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो शठ देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ, तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों को भयभीत करने वाले पापी को रण में काट डालूंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मदपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। वे द्वंद्वियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के मायामय शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया,
किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेगपूर्वक देवी चंडिका को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदंतर भगवती ने हजार अरो और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे मदांध, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे निरीप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे वे भय से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य, साधुजन थे वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। महिषासुर का संहार देखकर इंद्र आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिवजी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः जगत का सृजन, पालन, संहार करने वाली आप ही हो। इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, घृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, ग्रिया, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति, मेधा, ये सब शक्तियां आप ही हैं। इस त्रिलोक में आप विख्यात हैं, संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली हैं। हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं कर सकने में असमर्थ है। हे अम्ब, धारणा शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही हैं, अन्यथा कच्छप और शेषनाग इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी शक्ति भी आप ही हैं। यदि आप इस रूप में ना होती तो प्रचुर भार से संपन्न यह संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं वे अज्ञानी ही है, क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्यफल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। हे अम्ब, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं वे मंदमती हैं, क्योंकि यदि स्वाहा के रूप में आप ना होती तो वे देवता हविर्दय को कैसे पाते। तब फिर वे मूढ़ आपका ही यजन क्यों नहीं करते। आप जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करती हैं और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देती हैं। हे जननी, जिस प्रकार आपने प्रिय देवताओं को पोषण करती हैं उसी प्रकार अपने शत्रुओं का भी पालन करती हैं। हे माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उद्यान में लगाए गए वृक्षों में से कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाने अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा हो जाने पर भी उन्हें कभी नहीं काटते, उसी प्रकार आप भी दैत्यों की भली भांति रक्षा करती हैं। करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करती हैं। वह भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाला उन्हें जानकर ही आपके द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे माता, बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि विख्यात प्रभावों वाले उन दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। यह शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सहारे लीला करती हैं।
इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए जाते हैं। यह जानकर भी देवता आपके अधीन हैं तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या और आप ही मनुष्यों के जन्म मृत्यु का दूर करने वाली हो। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि, अज्ञानी तथा विषय भोग परायण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते। वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिवजी संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता, वह अभागा है। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की वाग देवता हैं। यदि आप मुख में विराजमान न रहती, तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते थे। मुख होने पर भी मनुष्य उस वाक्य शक्ति के बिना बोल नहीं सकता। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा? हे माता, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कान में गए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कापलिक शिव को ही भजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग भजते हैं, उनकी यह शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाली तथा सुख पूर्वक आराधनीय आप जगजननी को नहीं जानते हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मारकर स्वर्ग लोक भेज दिया। यदि आप ऐसा ना करती, तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण अपनी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकेंगे? जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमल की उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य, अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, वे मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त ऋतुओं के द्वारा प्रतिपादित वे सार स्वरूप परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपके तत्व सत्व रज तम गुण हैं, वे ही मनुष्यों को उन्हीं की अपनी ही बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु लोक, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपकी भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिवजी की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती, बल्कि दया ही करती हो, और उसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को आप भी संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती हो। सतयुग में सत्व गुण की प्रबलता रहती है, अतः इस युग में असत जो लोग विष्णु तथा शिवजी की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती हैं, बल्कि दया ही करती हैं, और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती हो। सतयुग में सत्वगुण की प्रबलता रहती है, अतः इस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती, किंतु कली में तो कवित्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंत करने वाले जो सात्विक मुनिगण मुक्ति फल प्रदान करने वाली योग सिद्धा एवं पराब विद्या स्वरूपनी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वे पुनः माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते। जो मनुष्य आप में ध्यान मग्न हैं, वे धन्य हैं। आप चित्त शक्ति हैं
और वही चित शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे भी अभिव्यक्त होकर इस जगत के सृजन, पालन एवं संहार रूपी कार्यों के कर्ता के रूप में लोकों में प्रसिद्ध होते हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हो सकता है? हे जगदम्बे, क्या चित्त शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? चूंकि तत्व जड़, अतः वे जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रियां गुण तथा कर्म से युक्त हैं, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकती हैं? हे माता, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निमित्त न बनती, तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति रूप यज्ञ भाग प्राप्त करते? अतः यह निश्चय हो गया कि आप ही विश्व का पालन करती हो। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की है। आप ही विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करती हैं और प्रलय काल में आप इस संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आद्य चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंद भाग्य हम देवता कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने महिषासुर का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंदबुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभाव वाली हे जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अचिंत्य कंटक स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई दुसाध्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुसाध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। देवता बोले, हे देवी, इस समय आपने जो हमारे सारे कार्य पूर्ण किए हैं, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु महिषासुर मार डाला गया। हे अम्ब, हे जगजननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा आपके चरण कमल का स्मरण करते रहें। माता ही हजारों अपराध सह सकती है, ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वदा मित्रता बनी रहती है, किंतु उनका तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतएव यह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा? देवताओं और मानवों की योनि में वह प्राणी पापी, मंदभागी और अधम है, जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता। हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण है। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्हें अंतर्निहित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। जय माता दी।